को श्रद्धांजलि अर्पित की। भरतपुर में गरीबों और सरकारी स्कूलों को बंटने वाले गेहूं में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ठेकेदार गेहूं में मिट्टी डालकर सप्लाई कर रहे हैं। घोटाले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा और खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर कार्रवाई की। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ जुड़ गए हैं। कपिल, जरा बताएं कि ये जो मिलावटखोरी है, जहां गेहूं के अंदर मिट्टी मिलाई जा रही थी, ये कहां पर किया जा रहा था और अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये भरतपुर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक ठेकेदार ने गोदाम किराए पर लिया हुआ है। वहाँ पर इन्होंने मिट्टी के ढेर लगाए हुए हैं। ट्रॉलियों से मिट्टियों को लाकर भरता जाता है और गेहूं में मिलाया जाता है। गेहूं को ये लोग पहले ही मंडी में बेच देते हैं। मंडी में बेचने के बाद में जब भटक आती है गेहूं की, उसकी पूर्ति करने के लिए उसमें मिट्टी और कंकड़ मिलाते हैं। ऐसा ही एक मामला कल देखने को मिला है। राशन पर गरीबों को दिए जाने वाला गेहूं में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जो ट्रांसपोर्टर है वह मिट्टी और कंकड़ मिला रहा था। ऐसा 18,000 क्विंटल गेहूं के घोटाले को दबाने के लिए किया जा रहा था। पहले 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकारी कर्मचारी से वसूली की थी। इस हिसाब से इस गेहूं की कीमत भी लगभग 3.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम में सुबह संदिग्ध गतिविधियां देखने पर उद्योग नगर पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। मौके पर गोदाम में मिट्टी कंकड़ के ढेर और 111 कट्टों में मिलावट एवं कुल 275 क्विंटल गेहूं जब्त किया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मथुरा रोड स्थित एफसीआई जो गोदाम है, वहां से गेहूं उठाकर राशन की दुकानों पहुंचाने का जो ठेका है वो चंद्रवती हॉस्पिटलिटी के पास है। हालांकि ठेके की अवधि 2 दिन पहले पूरी हो चुकी है। जो ठेके की जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जितेंद्र पोद्दार और जो उनकी पत्नी है जो पहले जिला प्रमुख रही है बीना सिंह, वो पार्टनर है। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से ठेकेदार की जो फर्म है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। क्योंकि इस मामले में जो पुलिस को जो सूचना मिली थी कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्राइवेट गोदाम में एफसीआई के गेहूं में मिलावट हो रही है। इस पर जब उद्योग नगर के पुलिस वहां गई तो उन्होंने वास्तव में संदिग्ध गतिविधि देखी और उस पर नागरिक आपूर्ति निगम और डीएसओ ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया। वहाँ ट्रांसपोर्टर के जो प्रतिनिधि हैं लोकेंद्र सिंह, ठेकेदार त्रिलोकी कुमार और 7 मजदूर कट्टों में मिलावट के गेहूं जो भरते हुए मौके पर ही मिले हैं। पास ही जो कट्टों मिट्टी का जो ढेर था, इसी मात्रा में जो खुलासा हुआ है। जो अगर बात करते हैं इस मामले को लेकर के, इससे पहले भी 18,000 क्विंटल से पहले भी लगभग 12,500 क्विंटल गेहूं का घोटाला पकड़ा था, जिसमें खाद्य विभाग की जो शासन सचिव हैं उन्होंने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक रसूखात के चलते आरोपी ठेकेदार के खिलाफ में आज तक वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। कपिल, ये बताएं, जैसे आप बता रहे हैं 18,500 क्विंटल गेहूं का ये घोटाला सामने आ रहा है, क्या इसकी शिकायतें बहुत पहले से मिलना शुरू हो गई थी और ये कुल कितने करोड़ का घोटाला जो है वो किया गया है? क्या सिर्फ ठेकेदार की ही संलिप्तता है इस घोटाले के अंदर या और भी कुछ दूसरे लोगों को जांच के दायरे में पुलिस ने रखा है? बिल्कुल, जो ठेकेदार हैं जो जितेंद्र सिंह हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो पहले जिलाध्यक्ष रहते और जो फर्म के मालिक हैं, उनका कहना है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो फर्म है इसका जो काम है इस प्रतिनिधि को दे रखा था। उसने क्या किया है ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन इस मामले जो जिस तरीके से ये जो बड़े पैमाने पर जो घोटाला हो रहा था, अब जो मामला आया है 18,000 क्विंटल का, इससे पहले 12,000 क्विंटल का, ये कहीं बड़े स्तर पर था। इसमें करोड़ों रुपए का जो गबन है वो सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर के पहले भी जो शिकायतें हो चुकी थी, जो शासन सचिव है खाद्य विभाग के, उनके पास में इस तरीके का मामला वहां पहुंच चुका था। उन्होंने जब संज्ञान में आया था, इसकी जांच हुई थी, तो जांच में इनको दोषी पाया गया और दोषी होने के बाद में इनको एफआईआर कराने का आदेश दिए। लेकिन चूंकि मामला राजनीतिक रसूखात का था, राजनीतिक रसूखात और भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं एक दबंग व्यक्तित्व के धनी भी माने जाते हैं, उनके दबाव में जिनकी पत्नी भी जिला प्रमुख रही है, उनकी भी राजनीतिक रसूखात हैं। इस कारण इस मामले को रफा दफा करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। और जो डीलर यानी पहले जो शिकायत मिली थी, जो घोटाला हुआ था, वो भी इसी गोदाम से जुड़ा हुआ था जिसपे ठेकेदार पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन नहीं की गई। इसी गोदाम से जुड़ा हुआ था। और जो ये जो मामला है, ये जो पहले भी जो ठेका था इन्हीं की फर्म के पास था जिसने पहले घोटाला किया। अब पुनः इनको 1 महीने का जो दिया गया था, उसी मामले को लेकर के भी हुआ है। लेकिन आरोपी के जो बयान है वो
खुद बेनकाब हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि 4 दिन पहले जो गोदाम है वो किराए पर लिया था, खराब गेहूं था जो उसको साफ करते थे। नवंबर में आखिरी हफ्ते में जो दुकान गोदाम का जो मालिक है उनका कहना है कि 4 नवंबर के आखिरी हफ्ते में गोदाम 20,000 रुपए में 1 महीने के लिए किराए पर लिया था। चलिए, यानी कि जो बयान है उसमें भी विरोधाभास देखा जा रहा है। जो मालिक है गोदाम के वो कुछ कह रहे हैं, जो ठेकेदार है उसके कुछ दूसरे ही बयान सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा घोटाला गोलमाल जो है वो गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं के अंदर देखा गया है। मिट्टी यहां पर देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से भी, मिट्टी के बड़े बड़े डेले इस गेहूं के अंदर मिलाए गए हैं ताकि वजन जो है वो इस गेहूं का बढ़ाया जा सके। और मिट्टी का ढेर भी यहां गेहूं के गोदाम के पास में ही लगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलावट जो है इस गेहूं के अंदर की जा रही थी मिट्टी की। ठेकेदार की संलिप्तता फिलहाल यहां पर सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए